is something else. So it was a good experience. Thank you so much, ma'am. मैं यहाँ पे रॉबिन सर से कुछ बात करना चाहूँगी. रॉबिन सर, जैसे मुझे पता चला था कि हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन सब साउथ से हैं, तो मुझे पता था इन लोगों को हिंदी नहीं आती, तो मुझे लगा था बहुत मुश्किल होगी, लेकिन सुमन सर बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आता. मतलब एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी, तो इसलिए मुझे बहुत सपोर्ट किया सर ने और नवनीत ने, सब लोगों ने वहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था. मैं ज़्यादा नहीं कह सकता मैं कैरेक्टर के बारे में, बस सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बिकॉज आई हैड टू प्ले फ्रॉम 25 to 65. तो 25 के लिए बहुत मेकअप करना पड़ा मुझे. Your experience been? Actually not really बचपन का role. Don't say that. I can't say anything about my character, so you have to watch the movie yourself. I really can't say anything, but I would say that this role has been very challenging for me. I haven't attempted anything like this before. So when we were shooting with Nasir sir, mostly मेरे काफ़ी सारे scenes, like I don't really know the cast here. So बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. I'd been to Lappi also for this show, I remember. तो उधर की scenery, beauty, everything I got to see, and the cast, crew, everyone is so amazing. And it was such a lovely experience. I just want people to connect to the story. That's it. And बस उधर मेहनत मेरी बहुत सफल हो जाएगी. That's all I need. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने तो पूरी कोशिश की इनसे राज उगलवाने की, लेकिन सब कुछ मूवी पे डिपेंड करता है. एकता मूवी पे जो कि 13 जुलाई को रिलीज हो रही है. So I think I have to book my seats in advance. Last but not the least, well, sir over here, Sangam sir से मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी. Can you please pass the mic to him? Sir, you've been the producer for the film. कितने लोगों ने सताया आपको और क्या-क्या हुआ है आपके साथ? प्लीज बताइए. ऐसा तो कोई भी नहीं सताया. एक अच्छा पिक्चर निकाला मोड़ के, मेरा भी ये है. सब लोग मिलके एक अच्छा पिक्चर निकाले. वो भी देख लिया मैं, बहुत अच्छा है पिक्चर. मेरा क्या तो हिट है. हिट तो बोल रहा हूँ रिलीज होने के बाद. फिर हमारा भाइया भी है सामने, मीडिया दोस्तों प्रणाम. अच्छा पिक्चर को अच्छा लेके जाना दोस्तों मीडिया से ही होता है. तो आप लोग आगे बढ़ाए तो फिर हमारा पिक्चर अच्छा देगा. Absolutely. Thank you so much. So please, Sangam sir के लिए जोरदार ताली बजाएं. Everybody is trying his best to speak in Hindi. Really, that's really commendable. Thank you so much. Well, thank you so much, everybody. And yes, it's now the question answers for the media. आपको बाइट कर लेंगे हम लोग. Thank you so much. जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी. Thank you so much for joining us. महमूद सर, आप ऐसे माइक लेके कुछ तो बोलिए ऐसे. एज एन डिस्ट्रीब्यूटर मुझे ये फिल्म अपील की कि ये फिल्म को अगर तरीके से पीएनए करके रिलीज की जाए तो ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है. दैट्स व्हाई आई एम हियर. Well, मेरा कैरेक्टर जो फिल्म का नाम है एकता इज़ माई कैरेक्टर नेम. एंड फिल्म बहुत ही डिफरेंट थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री होने वाली है. सो आई थिंक एक थोड़ा डिफरेंट हमें फिल्म देखने को मिलेगी तो इंटरेस्टिंग होगी. एंड मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में एक जर्नलिस्ट का है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है. एंड अभी आगे वो एक निकलेगी is what you have to say in the film. सर, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा. मेरा कैरेक्टर नेम राहुल है और जो बेसिकली एलएपी में आता है, एक रिजॉर्ट ओपन करता है. तो वहाँ पर एकता के साथ उसकी मुलाकात होती है. फिल्म को लव स्टोरी स्टार्ट होती है. उसके बाद एक थ्रिल और बहुत सारी चीज़ें आती है फिल्म में जो आपको बांध के रखेंगे और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं फिल्म में, वो आपको देख के पता चलेगा. और बहुत ही थ्रिलर फिल्म है. और जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी. तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म है. फिल्म में तो आप उनके हम साया लग रहे हैं, लेकिन पोस्टर देख के लग रहा है कि इस फिल्म में साया तो आप ही है, ऐसा लग रहा है पोस्टर में. वो बहुत सारी चीज़ें हैं बट डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी वेज हैं आपको दिखाने के लिए. तो एग्जैक्टली बता नहीं सकते, लेकिन कुछ सरप्राइज है. कुछ तो आपको पता चल ही है पोस्टर देख के. आपसे अगर पूछ लें, जैसे कि फिल्म में हम देखा कि थोड़ा सा डर भी है, खौफ भी है इस फिल्म में. डर से अगर आपकी बात करें तो डर से कितना मतलब डर लगता है आपको कभी ऐसा इन पर्सनल लाइफ? हाँ. नहीं, क्यों डरेंगे? सरदार नहीं हो ऐसे थोड़ी ना डर जाओगे.
नहीं, डर से नहीं, बट हाँ मुझे हॉरर फिल्में देखने का बहुत शौक है. ये एग्जैक्टली हॉरर फिल्म नहीं है, बट बिकॉज एक मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, सो कहीं ना कहीं आपको कुछ शायद वो हॉरर वाले शॉक्स मिले, बट नॉट एग्जैक्टली हॉरर, बट हाँ मज़ेदार स्क्रिप्ट है. कुछ सोचोगे आप कुछ और मैंने निकलेगा कुछ और, वैसा कुछ है. अच्छा नवनीत, लेकिन ऑडियंस ने आपको लव में देखा था जी, लिटिल बिट गैप वाज देयर आफ्टर योर नेक्स्ट फिल्म. किस तरह से आप देखती हो, वर यू वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट और समथिंग? Well, definitely yes. I was waiting for the right script, but I have done a couple of films in between. I've done a couple of Punjabi films also. So that is what has taken a bit long. And yes, यहाँ पे फिल्में रिलीज होने में बहुत टाइम लगता है. So which is not in the actor's control. So you just have to wait and be patient, I think. Are you a fan of horror genre? I like it. It's not that I don't like horror. I like it, but I'm not a crazy fan or anything. Yeah, but I enjoy horror films. Any of your favorite Bollywood horror film you would like? Bollywood horror. मंजूरी था. नहीं, वो हॉरर फिल्म नहीं थी. मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, बट एक काफ़ी पुरानी फिल्म थी. इनफैक्ट राज वॉज ऑल्सो अनदर गुड हॉरर विच स्टार्ट, आई मीन जहाँ से हॉरर स्टार्ट हुआ था बिपाशा बासु का. इनफैक्ट उस टाइम पे ऐसे लगता था कि आप एक बार हॉरर फिल्म में आ गए तो शायद आप बाकी जॉनर्स में नहीं कर पाओगे, बट बिपाशा बासु प्रूव्ड इट रॉन्ग एंड शी डिड इट वेरी वेल, एंड राज वॉज वन वेरी गुड फिल्म, आई मस्ट से. यस. The producer and director were from South, and the entire production team was from South. So working with them, how was your experience, and any problem you faced during that time? Well, the experience was very good. Like I said, कि जब भी आप साउथ से किसी के साथ भी काम करने जाते हैं, सबसे पहले ये लगता है कि बहुत प्रोफेशनलिज्म है, बिकॉज वो बहुत टाइम से फिल्में बना रहे हैं, एंड आई थिंक इतनी ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड हैं फिल्म्स बनाने में, विच ब्रिंग्स इन द प्रोफेशनलिज्म. बट नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, एंड बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, 20 days and your film is over, so that was one good thing. Any experience when you were doing movies, reality में कुछ हुआ? रियलिटी में नथिंग एज सच, बट हाँ जब भी हम नाइट शूट्स कर रहे थे और कुछ भी हमारे हॉरर सीन्स थे, सो बिकॉज ये फिल्म बहुत ही सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर है, सो आई थिंक जब हम शूट करते हैं एज एन एक्टर, हमें नहीं पता कि हमसे जो डायरेक्टर करवा रहे हैं वो बाद में कैसा दिखेगा. सो उस चीज़ की मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि अच्छा ओके दिस इज़ द वे वी आर शूटिंग, बट वो जब बाद में दिखेगा तो वो कैसा दिखेगा. नाउ व्हेन आई सी इट इन द ट्रेलर इट्स अमेजिंग. बाहुबली जैसी फिल्म का हिस्सा रह चुका किरदार आपकी फिल्म का हिस्सा है, वी कैन सी इन द पोस्टर, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या do you have a scene with him, and how is the experience working with him? Somebody who have been part of Bahubali, you know. I have a scene with him, and it was amazing working with him. He is a very down to earth person and very happy go lucky person. When he's around, I think everybody is laughing, so it was very nice. And of course the day they told me that he's going to come on set, I said really, and I still wanted to ask him, I said Kattappa ने बाहुबली को क्यों मारा, sorry. So but then I said okay, wrong person to ask the question, he was already dead by then. So but yes, of course knowing that he was a part of Bahubali and working with us was beautiful. Can you talk about your coming movies? Can you disclose something about the future plans? Should I be talking about that right now? I have another Bollywood film releasing soon. It's called Amavas. So yeah, another horror. नवनीत प्रमोशन को लेके किस तरीके, आप दोनों से जानना चाहिए प्रमोशन को लेके किस तरीके की तैयारी है, और चेक मिल गए हैं क्या आप दोनों से? जी फिल्म बहुत पहले खत्म हो गई, तो चेक मिल गए.
ख़त्म भी कर ली है। प्रमोशन की किस तरीके की तैयारी और कहाँ जाना चाहिए? वेल प्रमोशन की तैयारी आई थिंक हमारे PR टीम विल बी एबल टू टेल यू बेस्ट, बिकॉज हम तो एक्टर्स हैं, हमने तो वहाँ चले जाना है जहाँ पे प्रोड्यूसर साहब और हमारी PR ने बोलना है। बट यह प्रमोशन बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो मज़ा आएगा इस फिल्म को प्रमोट करने में। काफी यूनिक लग रहा है। सॉरी, जो आपका हाँ यूनिक लग रहा है, कुछ उसके बारे में बता रहे हैं। एंजल है। कैरेक्टर, जैसे मैंने बताया, एक जर्नी है एक आदमी की 25 साल से लेके 60 साल की उम्र तक। मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि नेगेटिव है, बहुत गंदा आदमी है, बट एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इंट्रीगिंग कैरेक्टर है, एंड उसी की वजह से जो मिस्ट्रीज आप लोगों को ट्रेलर में नज़र आएगी वो फिल्म में भी है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे स्टारकास्ट के साथ काम करने का? काफ़ी एक्सपीरियंस है आप, और जो है नए एक्टर्स भी हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बिकॉज ये जो इसके लिए मुझे वेट पुट ऑन करना पड़ा, हेयर कलर छोड़ना पड़ा, वेट पुट ऑन करना पड़ा, तो ये तो आपको सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप फिजिकल देखोगे मेरा, तो मैंने बहुत सारा वज़न पुट ऑन किया था, तो वो मैं जो हूँ वो 1-1.5 साल पहले वैसा नज़र नहीं आऊँगा। तो मेरे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक 60 साल का आदमी वैसा दिखना, वैसा चलना, वैसी बॉडी लैंग्वेज, और वो वज़न गेन करके, तो मेरे लिए वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड देन फिर 40 बनना, फिर 30 बनना, फिर 25 बनना, तो वो भी एक अलग जर्नी थी। आपने आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का किरदार है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा हिंट देना चाहें हमारी ऑडियंस को। बहुत इनोसेंट लड़की है, टीनेज इनोसेंट लड़की है, अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करती है, एंड शी इज़ अ गुड सोल, बहुत स्वीट, बहुत अच्छी है, और बस और ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकती। ये भी एकता है। हाँ, वन मोर, ये भी बता सकते हैं। हाँ, मेरा भी नाम एकता है। कितना कनेक्ट किया आपने और क्या प्रिपरेशन पड़ी अपने किरदार को? जब सुमन सर ने मुझे बताया था कि ये आपका रोल है, तो आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड, बिकॉज मैंने ऐसा कभी कोई रोल किया नहीं है इससे पहले, और जो उसका जर्नी है, जिस तरीके से वो जो फेस करती है चीज़ें, वो सब मुझे उस सिचुएशन में आना पड़ा पहले, और उसके बाद हम लोगों ने शूट किया था। आई रिमेंबर सर के साथ मैं पहले मीटिंग की थी मैंने सुमन सर के साथ, उन्होंने मुझे कैरेक्टर ब्रीफ दिया। आई वाज लाइक देयर ओनली, आई वाज लाइक पापा आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, कुछ भी हो इसके लिए आई कैन डू एनीथिंग, बट आई वांट टू प्ले दिस कैरेक्टर, द गर्ल्स कैरेक्टर, आई वांट टू। एंड ऑनेस्टली मैंने इसके साथ काम किया है, इस फिल्म में मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एक्टरों को देखा है, बट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इसने जो परफॉर्म किया है, जब आप फिल्म देखेंगे, ट्रेलर में तो इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, बट जब आप फिल्म देखेंगे तो शी इज़ एक्चुअली इवन एज अ परफॉर्मिंग वाइज द सोल ऑफ द मूवी। वेरी वेरी गुड। सर, इस मूवी में देखा गया प्रमोशन के दौरान कि आप लोग सभी लोग हंस रहे हो कुछ सवाल देने के लिए, ऐसा राज है जो आप नहीं बताना चाहते हो कि वो राज ये है कि बिकॉज ये फिल्म इतनी सीरियस है, इतना ड्रामा है, लेकिन शूटिंग पे इतनी मस्ती होती थी, ये लोग मेरी लुंगी लेके भागते थे। तो वी हैड लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग शूटिंग, तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर था, अच्छा माहौल था शूटिंग के दौरान। सो आई थिंक वो हंसी मजाक जो हम लोग का चलता है, मेरा रुशाद का, हम तो बचपन से इनको टीवी देखते आ रहे हैं। नहीं, ये हम लोग की आपस की दोस्ती, आपस का प्यार है, मस्ती है, नॉट इन बिकॉज फिल्म इतनी सीरियस है, तो शूटिंग में इतनी मस्ती होती थी जो अभी भी हो रही है, सो इट इज़ दैट फन। सर, आप अपने किरदार के बारे में
जी मैं इसमें एक प्रोफेसर फिलिप नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि फिल्म के एक ऐसे पॉइंट पे आता है जब थोड़ी सी मेन कैरेक्टर को परेशानी हो रही होती है और उनको लगता है कि कहीं पे मामला बिगड़ रहा है। तो इससे पहले कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, दे ब्रिंग दिस कैरेक्टर कॉल्ड प्रोफेसर फिलिप। प्रोफेसर फिलिप की खासियत यह है कि उन्होंने ईविल स्पिरिट्स और इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी स्टडी वगैरह की है। तो बस इतना ही बता पाऊँगा। एंड बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें याद करनी पड़ी थी, तो दैट वाज प्रीटी चैलेंजिंग फॉर मी। नासिर सर, जो है कल ईद है, क्या कहना चाहिए, किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि आज ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है फिल्म का, तो ये सेलिब्रेशन कितना अच्छा होने वाला है इस तरह? नहीं, ईद का सेलिब्रेशन तो ऑलवेज अच्छा ही होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हमारे घर में तो डैडी के टाइम से वही है कि लंच पे तो सब लोग आ ही जाते हैं, घर वाले जो लोग हैं वो शाम तक चलती है ईद पे तो ऑलवेज। तो आप सबको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। प्रोडक्शन में भी बहुत हाई लगी, क्या कॉन्सेप्ट था और कैसे पूरा आइडिया आया कि यही करना है? सेंटर सर वही सर अभी बोला था, मैंने जो भी है हॉलीवुड पिक्चर ज़्यादा देखता हूँ, तो तभी आइडिया जो भी ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी लिख रहा हूँ एक प्रोसेस पे रहता, फर्स्ट हाफ कैसे रहना, सेकंड हाफ कैसे रहना। सो उसी प्रोसेस में ऑडियंस को मज़ा आना कि इसमें हीरो नहीं है, स्टोरी हीरो होना। मेरा पहला मूवी है तो लिखना है तो पिक्चर हिट तो होना बोल के लिखना है, तो नहीं लिखना। तो स्टोरी हीरो बन गई तो अच्छा होगा बोल के स्टोरी से मैं मेहनत बहुत किया स्टोरी लिखने के लिए। तो आउटपुट भी कुछ बार लिखना बोले तो भी आइडिया नहीं मिलेगा। सोचते वक्त, जाते वक्त, सोने वक्त तभी सब आइडियाज़ मिलके एक मूवी बनाया। तभी ऑलमोस्ट ज़्यादा लोगों को बोला, जो भी बोला स्क्रिप्ट इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म, दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। सो तभी इसलिए मुझे बनाने में आसान हो गया। सो दैट इंक्लूडिंग दैट वी नीड गुड आर्टिस्ट, गुड लुकिंग आर्टिस्ट एंड गुड लोकेशंस एंड गुड म्यूजिक। सो एवरीथिंग फॉर ए स्मॉल मूवी, बट ऑल द एलिमेंट्स पूरा कमर्शियली बड़ा दिख रहा है। वो क्वालिटी इसीलिए दिख रहा है स्क्रीन पे क्योंकि इधर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ऑडियो भी 2-3 गाना रखना था, पर एक ही गाना रखना तो अच्छा हिट गाना रखना। तो अभी ये 1 मिलियन व्यूज़ हो गया यूट्यूब में विदाउट एनी पेड प्रमोशन विथ 97% लाइक्स, थैंक्स टू डब्बू मालिक सर एंड अरमान मालिक फॉर गिविंग मी दैट काइंड ऑफ सॉन्ग। सो उसके बाद सॉन्ग के बाद स्टोरी मेजर थिंग है। सो इसलिए हीरो इसका स्टोरी है ये मूवी का, तो मेरे से पहले स्टोरी इज द हीरो। हाँ, क्या उनकी कास्टिंग पहले करी जा चुकी थी, वो कैसे ऑन बोर्ड है और क्या हमेशा से आप उन्हें चाहते थे उनका हिस्सा बने? थोड़ा तो फ्रैंकली स्पीकिंग कैरेक्टर तो है, तो थोड़ा नेगेटिव होना हम हिंदी में देखता था। सो सलील अंकोला सर फाइनल हो गया, सो उसके सामने फाइट करने वाला हो तो उससे भी बड़ा होना, तो तभी ढूंढ रहे। तो सो प्रभाकर सर से हम पहले भी काम कर चुका हूँ एज एन एसोसिएट। सो मुझे लगा तभी भी बाहुबली का भी थोड़ा एडवांटेज होगा बोल के उसको बोला। वो पहली बार 2 दिन के लिए काम, पहले हमारे पिक्चर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा इसीलिए किया, नहीं तो मिनिमम 5 to 10 डेज नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो थैंक्स टू हिम। और रेड्डी सर, ये पोस्टर के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, ब्लैक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में? I just want to tell the audience that it's because song is already on YouTube में, so song देख के लगेगा it's a romantic movie, so but we want to reveal the poster so that ये मूवी थ्रिलर है, थोड़ा थ्रिलर एलिमेंट्स रिलेटेड, बिकॉज थ्रिलर का ऑडियंस अलग तरीके में है। सो रोमांस भी है, थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, सो सारी एलिमेंट्स इसमें मिलेगा। स्टार्टिंग टू एंड तक आपको 1 मिनट भी स्क्रीन के बाहर देखने का टाइम नहीं मिलेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जॉनर और फ्लेवर अलग होता है। हाँ, क्या ये सब किस हिंदी में देखने मिलेगा? सॉरी, साउथ का मूवी है। हाँ, साउथ का मूवी एक अलग हाँ, नहीं, ये तो खाली बॉलीवुड के लिए लिया, बॉलीवुड की तरफ से मेकिंग भी वैसे ही किया था। सो टॉलीवुड का एलिमेंट्स कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, लास्टली फिल्म कब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। जुलाई 13 को रिलीज़ हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पेन एंड कैमरा एंटरटेनमेंट। मोहम्मद अली जी रिलीज़ कर रहे हैं, थैंक्स फॉर हिम। सो
मोस्टली मेरा एक्सपेक्टेशन से जो भी थिएटर पे आएगा सबको पसंद आएगा, वो बहुत पब्लिसिटी से बहुत चलेगा। मुझे कॉन्फिडेंट पहले दिन से कॉन्फिडेंट था, स्क्रिप्ट लिखने के समय से हिट होगा, पर अच्छी तरह से अच्छी ऑडियंस अच्छी टीम मिले तो और बड़ा हिट होगा बोल के अभी लग रहा है। आप जो बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, ट्रेलर बोले तो इधर ही पहला सक्सेस है हमारे। सो आपके हाथ में भी होगा छोटा पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, मीडिया लोग नहीं है तो कोई भी स्टार नहीं बन सकता, तो आपका सपोर्ट ज़रूर होना, ज़रूर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज़ सपोर्ट अस। चलिए सर, प्रोड्यूसर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रोड्यूसर फिल्म को? अभी ये पिक्चर होने के बाद हिंदी में और एक प्लान कर रहे हैं, अगर सक्सेस हो गए तो फिर नेक्स्ट यही ईयर में और एक हिंदी का मूवी प्लान कर रहे हैं। रेगुलरली एवरी ईयर एक हिंदी मूवी करेंगे बोल के अपना सोच है। तेलुगु में कैसे भी कर रहे हैं, हिंदी में भी करेंगे बोल के वो है सर। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। आप लोगों को तो मैं रोज़ देखता हूँ माशाल्लाह। फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं हम 13 जुलाई को। मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, तो जो यूएसपी है फिल्म की वो हॉरर जोनर है, सस्पेंस है, म्यूज़िकल है फिल्म। एक मिस इंडिया को हमने लॉन्च किया है, जिस तरीके से पहले भी उन्होंने एक फ़िल्म की थी लेकिन इस फिल्म से रिलॉन्च कर रहे हैं। तो एक यूएसपी है फिल्म में, और हॉरर के लिए हमेशा अट्रैक्शन रहा है अच्छा म्यूज़िक और एक अच्छा स्क्रिप्ट, उसमें दोनों देखने लगेगा। मलखान सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब जा रहे हैं ऑन फ्लोर और क्या प्रोग्रेस हुआ है? प्रोग्रेस ये है मलखान जी कि हम नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं शूट पे आउट ऑफ मुंबई, और एक अच्छे स्टार कास्ट के साथ जा रहे हैं। बहुत जल्द उसके लिए वापस मिलाएंगे आपको भाई। सोशल मीडिया में काफ़ी तारीफ हो रही है इस किरदार की, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये आप लोगों की मोहब्बत है जो ये ऑल इंडिया कर रहा हूँ मैं। आप क्या कहना चाहेंगे मलखान सिंह को लेके, कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना ऑलरेडी हिट हो गया अभी तक। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, अच्छे से करते रहे, भाई ने बताया सब कुछ। अब देखते हैं ऑडियंस को नाराज नहीं करेंगे, बस इतना कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल फाइनल हुआ है, वो भी उसी के लिए अगले हफ्ते आपसे मिलने वाले हैं। ओके, ये फिल्म के बारे में बात करेंगे जी। कहाँ रिलीज करने वाले हैं? ये फिल्म वैसे ऑल इंडिया पैन इंडिया रिलीज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा ओवरसीज़ भी रिलीज़ कर रहे हैं। और ओवरसीज़ में अपना लंदन और यूरोप फाइनल हो गया है, अमेरिका कनाडा भी विद इन ए वीक टाइम कर लेंगे। थैंक यू सर। हाँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ कि आपको 26 तारीख को पूरा मिल जाएगा। थैंक यू। लव यू।